पार्ट 1 में आप सभी ने देखा था कि मैं अपने यूट्यूब फ्रेंड्स के साथ एक टीम बनाकर सीएस रैंक के न्यू सीजन में रैंक पुश कर रहे थे रीजन में आने के लिए, जिसमें हमने कुछ ही घंटा रैंक पुश करके इलाइट हीरोइक के 25 स्टार तक पहुंच गए थे। एंड जैसा कि अभी के टाइम पे इंडिया सर्वर के हालात चल रहे हैं, फेयर तरीके से रैंक पुश करके रीजन में पहुंचना बहुत ज्यादा हार्ड है। एंड इलाइट हीरोइक के बाद तो अपोनेंट में एनिमीज भी बहुत ज्यादा खतरनाक आते हैं और मैचेस में हैकर और पैनल यूजर्स भी बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। क्या हम सब यूट्यूबर्स मिलके इंडिया सर्वर में रीजन में आ पाएंगे? वेल, वो तो आप सभी को आगे खुद ही मालूम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप सब कमेंट करो एंड जिनकी भी सेम रैंक हो वो आपस में टीम बना के रैंक पुश कर सकते हो। बाकी मेरी तो भाई ऑलरेडी टीम है, इसलिए मैं तो रीजन के लिए रैंक पुश करना शुरू कर देता हूँ। हमारी टीम के 2 बंदे ऑफलाइन जा चुके थे, इसलिए मैं और चेतन भाई रैंडम प्रेशर खेलने लग जाते हैं और अपनी ही टीम में भाई एक हैकर आ जाता है जो कि पीसी में बाईपास लगा के मोबाइल प्लेट के साथ खेलने लग रहा था। और यही नहीं, हमारी अपोनेंट वाली टीम में भी एक हैकर आ जाता है। अब ये मैच भाई पूरा हैकर वर्सेस हैकर हो चुका था। फर्स्ट राउंड तो हमारी टीम का हैकर शुरू होते ही खत्म कर देता है एंड शायद से भाई हमारी टीम का आया हुआ रैंडम हैकर ज्यादा प्रो था, क्योंकि अपोनेंट वाले एनिमीज का हैकर तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मैच में 3-0 का भाई स्कोर हो चुका था, लेकिन मेरे बिल्कुल भी किल नहीं थे। इस राउंड में मैं ट्राई कर रहा था थोड़े बहुत किल निकालने का। यहाँ पर मैं डेजर्ट ईगल लेके आगे एनिमीज के ऊपर रश करने आ जाता हूँ एंड यहाँ पर मेरे सामने 2 एनिमीज होती है, जिनमें से एक एनिमी को मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और दूसरे वाले एनिमी से तो चेतन भाई फाइट ले रहे होते हैं, इसलिए अपने नोक को फिनिश ले ही रहा था कि तीसरा एनिमी भी यहाँ पर आ जाता है। पहले तो इस एनिमी को बॉडी लगता है, लेकिन मैं ताश यूज करके थोड़ा पीछे जाता हूँ एंड इसको भी हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर चेतन भाई डाउन हो चुके थे, तो वो एनिमी अब मेरे ऊपर रश कर रहा था, लेकिन मैं इसको डेजर्ट ईगल से बॉडी मार के मैच को बुया करवा देता हूँ। वेल, मेरे को सामने वालों के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो भी हैकर लेके खेल रहे थे, वो अलग बात है। उनका हैकर हमारे हैकर के सामने टिक नहीं पाया एंड हम भाई रात में गेम खेलने लग रहे थे। इस टाइम कुछ भी हो सकता है, अपोनेंट वाली टीम में भी हैकर आ सकता है और अपनी टीम में भी हैकर आ सकता है। जैसे कि यहीं पे देख लो, मैं और मेरा रैंडम टीममेट आगे जा रहे थे एंड साइड से एक एनिमी आती है जो कि हम दोनों को हेडशॉट मार के डाउन कर देती है। ये चीज देखकर मेरे को इस एनिमी में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी। फिर नेक्स्ट राउंड में यही एनिमी बिल्कुल मेरे सामने ही होती है, जो कि पिलर के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन जैसी ही हल्की सी बाहर आती है मैं इसको इस बार हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और जैसे इसको फिनिश लेने के लिए इसके पास आता हूँ, यहाँ पर मेरे सारे टीममेट्स मर जाते हैं एंड मेरे सामने 1v2 हो जाता है। मेरे को यहाँ पर फुटस्टेप आ रहे थे, इसलिए मैं जल्दी से पिलर के पीछे आ जाता हूँ एंड यहाँ पर एक एनिमी आता है जो कि थोड़ा सा डैमेज लगते ही ओरियन बन जाता है। मैं ताशा यूज करके थोड़ा साइड में होता हूँ, लेकिन दूसरे वाला एनिमी मेरे को पीछे से हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। मेरे को स्टार्टिंग से ही ना भाई ने एनिमीज में थोड़ी सी गड़बड़ तो लग रही थी, समझ नहीं आ रहा था ये मार कैसे रहे थे। ये आखिरी का ही राउंड था जिसमें एक एनिमी को यहाँ पर मैं यूएमपी से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ एंड जल्दी से पहले इसको मैं फिनिश लेता हूँ। उसके बाद मेरे को आगे एक एनिमी के ऊपर मोको दिखता है एंड मैं जैसे इसके ऊपर फ्रीज फेंकता हूँ ये डाउन हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं ताश यूज करके इसको फिनिश लेने आता हूँ मेरे को पीछे से हेडशॉट पड़ जाता है और मेरे डाउन होने के बाद सभी लोग मर जाते हैं और एंड में जाकर हम इस मैच को 0-4 से हार जाते हैं। एंड इस मैच के बाद भाई चेतन भाई भी ऑफलाइन चले जाते हैं, तो मैं अकेला ही गेम खेलने लग जाता हूँ। एंड वैसे तो गेम में बहुत सारी अच्छी गन है, लेकिन एक डेजर्ट पगलू होने के नाते जब भी मेरे मैच में डेजर्ट ईगल आ जाती है मैं उसके अलावा कोई और गन को यूज करता ही नहीं हूँ। एंड इस टाइम मैंने डेजर्ट ईगल को इतना ज्यादा मास्टर कर लिया है कि मैक्सिमम टाइम मेरे हेडशॉट ही लगते हैं और सिर्फ डेजर्ट ईगल को यूज करके ही मैं पूरे मैच को खत्म करके एंड में बुया भी कर लेता हूँ। एंड अकेले गेम खेल के मेरे 37 स्टार भी हो जाते हैं और इस टाइम तक मेरी टीम भी अपने फोन वगैरह चार्ज करके वापस से ऑनलाइन आ जाती है और मैं रीजन के बहुत ज्यादा करीब था, क्योंकि मेरे 37 स्टार हो चुके थे। एंड हमारी टीम के हर एक प्लेयर का गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर एक प्लेयर के सामने 1v2 या 3 भी हो जाता है तो इजी वो टीम को वाइप आउट करके राउंड को विक्ट्री करवा देता है। और मैं तो भाई डेजर्ट ईगल चलाता ही काफी अच्छा हूँ। यहाँ पर मेरे आगे से एक एनिमी जा रहा होता है और मैं इसको इजीली हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और इसको यहाँ पर फिनिश ले ही रहता कि इसका टीममेट मेरे को आगे दिखता है और इसको भी मैं जंप करके हेडशॉट मार देता हूँ। लास्ट का ही एनिमी बचा हुआ था, मैंने सोचा इसको भी हेडशॉट मारूंगा, लेकिन ये तो एक गोली लगते ही निपट जाता है। नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर मैं छुपा हुआ था एंड मेरे आगे एक एनिमी होता है जो कि ओरियन बना हुआ था। मैं इसके ऊपर रश करता हूँ, उसको बड़े आराम से डाउन कर देता हूँ और मेरे को आगे से एक और एनिमी का मार कर था और इसको जैसे ही मैं मारता हूँ हम इस राउंड को भी जीत जाते हैं। फिर इसी के बाद यहाँ पर मैं टायर की मदद से जैसे ऊपर जाता हूँ मेरे को आगे एक एनिमी दिखता है और मैं इसको वुड पैकर से हेडशॉट मार के बड़े आराम से डाउन कर देता हूँ और बाकी के एनिमीज को मेरे टीममेट मार देते हैं। बस लास्ट का एक एनिमी बचा हुआ था और सबके सब उसके ऊपर रश कर रहे थे उसका किल लेने के लिए, लेकिन मैं उसको पीछे से हेडशॉट मार के किल ले लेता हूँ और साथ में हम ये राउंड भी जीत जाते हैं और उसी के साथ मेरा मैच भी बुया हो जाता है और मेरे 38 स्टार भी हो जाते हैं। हमारे मैचेस भाई बहुत बढ़िया जा रहे थे और रैंक पुश काफी अच्छी चल रही थी और मेरे यहाँ पर थोड़ी ही देर में 40 स्टार भी हो जाते
हैं। मैं रीजन में आने के लिए भाई काफी ज्यादा क्लोज था, बस मैं प्रे कर रहा था कि हमारे मैच में हैकर ना आ जाए, लेकिन शायद से गरेना को भाई ये चीज अच्छी नहीं लगी और अगले ही मैच में हैकर आ जाता है। वेल, जब से हम लोग ने रैंक पुश करना शुरू किया है हमारे मैच में इतने सारे हैकर्स आ चुके हैं कि अब इन हैकर्स के ऊपर हमको गुस्सा आता ही नहीं है और खुशी खुशी भाई हम इस मैच को आखिर में जाके हार भी जाते हैं। एंड अब अचानक से भाई हैकर्स कुछ ज्यादा ही आने लगे थे, एक दो गेम जीतते थे उसके बाद फिर कोई ना कोई हैकर आ जा रहा था। बस एक यही रीजन था जिसकी वजह से हम मैचेस हारने लग रहे थे, वरना जिस मैच में फेयर प्लेयर्स आ रहे थे उस मैच को तो हम काफी इजीली जीत जा रहे थे। मैंने इस राउंड में ओनली डेजर्ट ईगल ले रखी थी और यहाँ पर जैसे हम आगे की तरफ जाते मैं एक एनिमी को हेडशॉट भी मार देता हूँ, बट वो एनिमी बच जाता है। इसको छोड़कर हम आगे की तरफ जा रहे थे और एक एनिमी यहाँ पर छुप के मेरी टीममेट को डाउन कर देता है। मेरे पास ओनली डेजर्ट ईगल थी और मेरे को इसी से ही एनिमी को डाउन करना था, वरना सारा ओरा माइनस हो जाएगा। लेकिन कैसे तैसे करके मैं इस एनिमी को हेडशॉट मार के डाउन कर ही देता हूँ। उसके बाद अपनी टीममेट को यहाँ पर रिवाइव भी कर देता हूँ। एंड इस तरफ तो बस एक ही एनिमी आया था, बाकी के 3 एनिमी साइड में थे, तो मैं एनिमीज के बिल्कुल पीछे आ जाता हूँ और पीछे से मैं एक एनिमी को यहाँ पर हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। एंड इसको फिनिश लेने के लिए जैसे ही आगे जाता हूँ मेरा किल तो रिवाइव हो जाता है, लेकिन मैं एक और एनिमी को यहाँ पर बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ। और अब सबसे पहले मैं अपने किल को फिनिश लेता हूँ, क्योंकि लोड आउट की वजह से भाई कभी भी एनिमीज रिवाइव हो जाते हैं। कि यहाँ पर तो मैं मेडिकिट लगाने लग रहा था और जैसे ही मेरी मेडिकिट वगैरह कंप्लीट होती है मेरे सामने यहाँ पर 1v2 हो जाता है। यहाँ पर मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने का सोच रहा था, लेकिन आगे से एनिमी आ जाता है और भाई पता नहीं कैसे इसको हेडशॉट लग जाता है और साथ ही में लास्ट वाला एनिमी मर जाता है। भाई यहाँ पर क्या हुआ मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मेरा क्वाड्रा किल हो जाता है और साथ में हम ये राउंड को भी जीत जाते हैं। एंड एक हैकर्स है जो कि हमको हरा सकते हैं, वरना फेयर प्लेयर्स के आगे तो हम इजीली मैच को बुया कर ही लेते हैं। लेकिन कभी कभार अपोनेंट में हैकर ना आकर भी काफी अच्छे प्लेयर्स आ जा रहे थे जो कि बिल्कुल हमें टक्कर देने लग रहे थे, जिनके सामने भाई कितना भी कोऑर्डिनेशन के साथ खेल लो आखिरी में जाकर हम हार ही जा रहे थे। वेल, ये प्लेयर्स हैकर से लाख गुना अच्छे थे, कम से कम ये जीतने के लिए हैक वगैरह तो यूज नहीं कर रहे थे। एंड इसके अगले मैच में फिर से अपोनेंट में काफी अच्छे प्लेयर्स आ जाते हैं। पिछला मैच तो हम हार के आए थे, लेकिन ये वाला मैच हमको बिल्कुल भी नहीं हारना था। इस वाले राउंड में ग्लूवॉल की मदद से मैं और मेरा टीममेट इस घर के ऊपर चढ़ जाते हैं। हमने सोचा था इस घर के ऊपर चढ़ के हम एनिमीज को इजीली मार देंगे, लेकिन अपोनेंट वाले एनिमीज भी काफी ज्यादा चालाक थे, वो हमारे ऊपर ग्रेनेड वगैरह फेंकने लग जाते हैं। और मेरा ये पूरा टीममेट ऊपर तो चढ़ गया था, लेकिन बार बार पीक दे दे के डाउन हो जा रहा था। इसके चक्कर में मैं भी फाइट नहीं ले पा रहा था। यहाँ पर मैंने एक एनिमी को हेडशॉट मार के डाउन कर दिया था एंड मेरे साइड में भी एक एनिमी आता है और मैं इसको भी काफी सारा डैमेज देता हूँ, ग्लू वॉल भी तोड़ता हूँ, बट ये बच ही जाता है। और आगे मैंने जिस एनिमी को डाउन किया था वो रिवाइव होने लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी से रश करता हूँ। जब तक मैं इनके पास पहुंचता हूँ मेरा किल तो रिवाइव हो जाता है, लेकिन मैं ग्लू वॉल तोड़ के वापस से इसको डाउन कर देता हूँ। और एक एनिमी मेरे क्लोज रेंज में घुस गया था, लेकिन मैं इसको स्कार से बड़े आराम से खत्म करके मैच को बुया करवा देता हूँ। और इसी के साथ ही मेरे 42 स्टार भी हो जाते हैं। और इसी के ही अगले मैच में प्लेयर्स तो अच्छे आते हैं, लेकिन जो चौथा प्लेयर था उसमें हमें थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही थी। वो तो आगे भाई पता चल ही जाएगा कि ये हैकर है भी क्या नहीं। फर्स्ट राउंड में टायर्स के ऊपर जंपिंग जबाक करते हुए मैं इस वुडन वाले हाउस के ऊपर आ जाता हूँ और नीचे से एक एनिमी आ रहा होता है जिसको मैं बहुत सारा डैमेज देता तो हूँ, लेकिन मेरा किल चोरी हो जाता है। साइड में मेरे को एक और एनिमी दिख जाता है, मैं इसको भी हेडशॉट वगैरह मारता हूँ, लेकिन फिर से मेरा किल चोरी हो जाता है। लास्ट का एक एनिमी बचा हुआ था और ये भी बिल्कुल मेरे पास में आ चुका था और इस बार मैं अपने टीममेट का किल चोरी कर लेता हूँ। हिसाब बराबर कर दिया भाई। खैर, इसके बाद हम दूसरा और तीसरा राउंड भी बहुत आसानी से जीत जाते हैं। हम लोग को लग रहा था कि इस मैच को तो हम काफी इजीली 4-0 से जीत ही लेंगे, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर डाउन होता हूँ हम इस राउंड को भी हार जाते हैं। और इसके बाद भाई क्या होना था, अपोनेंट वाले एनिमीज एक एक करके राउंड जीतते रहते हैं और यहाँ पर 3-3 का स्कोर कर देते हैं। वेल, इस टाइम पे अपोनेंट वाले एनिमीज का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई था, क्योंकि वो 3 राउंड बैक टू बैक जीत चुके थे और बस इसी चीज का हमको फायदा उठाना था। चेतन भाई आगे विंडो की तरफ नीरो करेक्टर फेंक देते हैं और हम सब ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इस टाइम सिचुएशन काफी ज्यादा हार्ड हो चुकी थी, दोनों ही टीम ट्राई कर रही थी मैच को बुया करने का, लेकिन आखिरी में हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन का फायदा उठा के इन एनिमीज को काफी इजीली मार के मैच को बुया कर लेते हैं। और वैसे तो मेरे को ग्रैंड मास्टर पर जाने के लिए बस कुछ ही स्टार चाहिए थे, लेकिन अपोनेंट में जो एनिमीज आ रहे थे भाई उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सारे के सारे मैचेस भाई 3-3 के स्कोर पे आके अटक जा रहे थे। इधर मेरे को मालूम
पड़ता है कि मेरे आगे एक एनिमी है, तो मैं शॉट गन लेके रश करता हूँ एंड यहाँ पर इसको 2 गोली मार के काफी सारा डैमेज भी देता हूँ, लेकिन ये ओरिन की वजह से बच जाता है, बट मेरा टीममेट उसको डाउन कर देता है। और सामने से एक एनिमी जैसे ही हल्का सा बाहर आता है उसको उतने में ही हेडशॉट मार के मैं डाउन कर देता हूँ, लेकिन एकदम से मेरे पीछे मेरा टीममेट डाउन हो जाता है, लेकिन जिसने उसको डाउन किया मैं उसको भी डाउन कर देता हूँ स्कार से। और लास्ट वाला एनिमी हम सबको क्या ही मार पाता, हम इस मैच को भी बुया कर लेते और मेरे 44 स्टार भी हो जाते हैं। और जब भाई इतने खतरनाक प्लेयर्स को हरा के मैच को बुया करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा हाई हो जाता है और फिर गेम प्ले भी मस्त मस्त होने लग जाता है। यहाँ पर इस एनिमी को देखो मैंने क्या ही हेडशॉट मारा एंड आगे मैं एक और एनिमी को यहाँ पर डाउन लेता हूँ, उसके बाद एक और एनिमी को डाउन कर देता हूँ और लास्ट वाले एनिमी को हेडशॉट मार के मैं क्वाड्रा किल कर देता हूँ। एंड ये तो भाई कुछ नहीं, इसका अगला राउंड आप सब देखो। यहाँ पर मैं आगे जा लेकिन अचानक से पीछे मेरा टीममेट डाउन हो जाता है, तो मैं ये देखने जाता हूँ भाई ऐसी कौन सी चीज है जो कि मेरे टीममेट को डाउन कर रही थी, और ये लो एक हेडशॉट लगता है और सीधा ये एनिमी डाउन हो जाता है। फिर इसको फिनिश लेकर जैसे ही मैं आगे जा रहा था मेरे को आगे एक एनिमी के पैर दिखते हैं और बेचारा जैसे ये बाहर आता है इसको भी मैं हेडशॉट मार देता हूँ। हेडशॉट मार के क्वाड्रा किल करने की सोच तो रहा था, लेकिन एक एनिमी को मेरा टीममेट ही मार देता है, तो बचा था बस एक लास्ट का एनिमी। मैंने सोचा 2 एनिमी को हेडशॉट मारा है तो इस वाले एनिमी को तो हेडशॉट मारना बनता ही है। यहाँ पर मैं ताश यूज करके आगे जाता हूँ और ये देखो भाई साहब क्या ही मस्त इसको हेडशॉट लग जाता है। एंड इस मैच में तो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक गेम प्ले हो रहा था और अच्छे खासे मैं किल निकालने लग रहा था। आखिरी राउंड में मैं स्नाइपर भी चलाने का ट्राई करता हूँ जो कि मेरे को बिल्कुल भी यूज करनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं 3 एनिमीज को मार देता हूँ। बस लास्ट का एक एनिमी बचा होता क्वाड्रा किल करने के लिए, लेकिन उसको चेतन भाई मार देते हैं। खैर ऑलरेडी भाई मेरे बहुत सारे किल हो चुके थे, इस मैच को तो मैंने अकेले ही हैंडल कर लिया था। एंड पिछले कुछ मैच में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद अब मैं कुछ ज्यादा ही भाई रश करने लगा था। मैं एनिमीज को डैमेज दे रहा था और फिर उनको साइड से खत्म कर दे रहा था। अब हम बैक टू बैक भाई बुया करते जा रहे थे और हम लोग की 5 की स्ट्रीक भी बन जाती है। एंड इस टाइम पे तो भाई मेरा गेम प्ले कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने लग गया था। यहाँ पर मैं एनिमीज के पीछे से भाई रोटेशन मार के आने लग रहा था। एक एनिमी मेरे को जैसी डैमेज देता है मैं उसको हेडशॉट मार देता हूँ, फिर ऊपर से एक और एनिमी उतर के आता है और मैं इसको भी हेडशॉट मार देता हूँ। भाई गेम प्ले तो काफी खतरनाक होने लग रहा था, लेकिन किस्मत इतनी ज्यादा खराब चल रही थी कि क्वाड्रा किल नसीब में ही नहीं आ रहा था। बार बार भाई राउंड्स में मेरे को बस ट्रिपल किल ही मिल रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे ही भाई एनिमीज में घुस जा रहा था और ताशों से भाई जो रश करने में मजा आता है ना भाई, तुरंत एनिमीज को मैं डाउन कर दे रहा था और मैचेस भी भाई हमारे इजीली बुया होते जा रहे थे। लेकिन कितना ही भाई अच्छा गेम प्ले कर लो, फ्री फायर में फेयर प्लेयर्स की कोई भी इज्जत नहीं है। जैसे कि भाई यही देख लो, इतना मजा आ रहा था गेम खेलने में, लेकिन हैकर आ गया है। इस हैकर को भाई मारने का ट्राई तो तब करे जब ये पास में आए। भाई पता नहीं कहां से मार दे रहा था। इस राउंड में मैंने ड्रैगन एम ली थी ये सोच के कि मैं हैकर को हेडशॉट मारूंगा, लेकिन यहाँ पर मेरे टीममेट्स पहले ही आगे जाके मर जाते हैं। अब मैं बिल्कुल यहाँ पर अकेला पड़ चुका था। खैर ये क्लच आप सभी को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना। एंड मैं ट्राई तो काफी ज्यादा करता हूँ इस मैच को जीतने का, लेकिन भाई वो हैकर है और मैं एक नॉर्मल प्लेयर, तो मैं कहाँ ही उसको मार पाता। लास्ट में हम लोग इस हैकर से हार ही जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किल मेरे थे इसलिए मेरा गुड प्ले लग जाता है। एंड इस हैकर वाले मैच के बाद भाई पता नहीं क्या पनौती लग जाती है, अच्छे मैच जा ही नहीं रहे थे। एंड एक तो भाई ये हैकर्स और पैनल यूजर्स की वजह से हम रीजन पे नहीं आ पाएंगे, इवन ग्रैंड मास्टर तक जाना ही भाई बहुत मुश्किल कर दिया है। खैर कोई ना, रीजन ना सही लेकिन ग्रैंड मास्टर पे तो जाके ही रहेंगे। तो डिमोटिवेट ना होकर हम रैंक पुश करना कंटिन्यू करते हैं। इस मैच में 1-3 का स्कोर होके रखा हुआ था एंड हमारी टीम का एक मेंबर तो ऑलरेडी भाई मर चुका था और इस टाइम मैं इस घर में फंस चुका था क्योंकि पीछे से जोन आ रहा था और आगे मेरे नीरो कैरेक्टर लगा हुआ था। यहाँ पर मैं ताशो यूज करता हूँ। मैं इधर ग्लू वॉल तो नहीं लगा सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर एक एनिमी को हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और बाकी के एनिमीज मेरे टीममेट से फाइट ले रहे थे, तो इसी का फायदा उठाकर मैं एनिमीज के बिल्कुल पीछे आ जाता हूँ और एक एक करके बाकी के बचे हुए सभी एनिमीज को हेडशॉट मार के मैं ये राउंड को विक्ट्री करवा देता हूँ। अगले राउंड में लगभग हम इस मैच को हारने वाले ही थे, लेकिन क्विक भाई यहाँ पर अपनी तगड़ी स्नाइपर से बिल्कुल खतरनाक तरीके से भाई राउंड को निकाल देते हैं और लकीली आखिर में जाकर हम इस मैच को बुया भी कर लेते हैं। और इस मैच में मेरे 48 स्टार हो जाते हैं, फिर 49 स्टार होते हैं एंड ये वाले मैच में मेरे 50 स्टार भी हो जाते हैं एंड साथ में मेरा मास्टर रैंक भी लग जाता है। मेरे को बस
1 स्टार चाहिए था अब ग्रैंड मास्टर पे जाने के लिए, लेकिन गेस व्हाट, फिर से हमारे मैच में हैकर आ जाता है। भाई मतलब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अब मैं इन हैकर से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ एंड बस ये मेरा शायद लास्ट सीजन होने वाला है जिसमें मैं इंडिया सर्वर में रैंक पुश कर रहा हूँ। रीजन तो भाई बहुत दूर की बात हो गई, ये हैकर लोग तो भाई ग्रैंड मास्टर पे जाना मुश्किल कर दे रहे हैं। बाकी इस मैच को हम मर के भाई जल्दी से खत्म कर देते हैं, उसके बाद अगला मैच शुरू करते हैं एंड इस मैच को हम फाइनली बुया कर ही लेते हैं और मेरा ग्रैंड मास्टर भी लग जाता है। हाँ भाई इस ग्रैंड मास्टर को करने में हमारे मैच में इतने हैकर आए ना भाई मैं आपको बता नहीं सकता। हमारी जगह भाई अगर कोई और होता तो कब का डिमोटिवेट होकर रैंक पुश छोड़ देता। बाकी अगर वीडियो को देखते देखते भाई यहाँ तक आ ही चुके हो तो आपको पता ही चल गया होगा कितनी मुश्किलों से भाई ये ग्रैंड मास्टर किया है। तो जाते जाते भाई बस ग्रैंड मास्टर डन कमेंट कर देना एंड अगर गेम प्ले अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके